इस वीडियो में मैं पाकिस्तान को न्यू प्रोविंसेस में डिवाइड करने जा रहा हूं और हम पाकिस्तान के सभी प्रोविंसेस को रीड्रॉ करेंगे। पाकिस्तान जिसकी पॉपुलेशन 26 करोड़ है, मगर अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सिर्फ इसके 4 प्रोविंसेस हैं, जबकि टर्की के 81 प्रोविंसेस हैं, जर्मनी की 16 स्टेट्स हैं, ईरान के 31 प्रोविंसेस हैं और इवन अफगानिस्तान के 34 प्रोविंसेस हैं। इंडोनेशिया जिसकी पॉपुलेशन हमसे थोड़ी ही ज़्यादा है, उसकी भी 38 प्रोविंसेस हैं और यूएसए हम सब जानते हैं कि उसकी 50 स्टेट्स हैं। और अगर हम अपने नेबर इंडिया की बात करें तो उसकी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इसी तरह चाइना, स्विट्ज़रलैंड और दुनिया के और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए अपने कंट्री को प्रोविंसेस, स्टेट्स वगैरह में डिवाइड किया हुआ है। मगर इसके कंपेयर में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के एक एक प्रोविंस दुनिया के कई कंट्रीज से ज़्यादा बड़े हैं। और अगर मैं सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब की ही बात करूं तो इसकी पॉपुलेशन 13 करोड़ है। अगर पाकिस्तानी पंजाब एक अलग कंट्री होता तो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 11वां बड़ा कंट्री होता, यानी कि जापान, मैक्सिको के इक्वल। और यूके जैसे तो 2 कंट्रीज हो जाते तब जाके पंजाब की पॉपुलेशन के बराबर आते। और अगर पाकिस्तानी पंजाब एक अलग कंट्री होता तो एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया की 84th रैंक पे आता। और पाकिस्तान में भी हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि न्यू प्रोविंसेस की डिमांड उठती हैं, मगर न जाने कब पाकिस्तान न्यू प्रोविंसेस बनाएगा भी कि नहीं। मगर हम अपने इस वीडियो में पाकिस्तान के न्यू प्रोविंसेस बनाएंगे। ये कम्प्लीटली एक इमेजिनरी वीडियो है और ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे बन रही है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ऐसे प्रोविंसेस बनने वाले हैं या हुकूमत को ऐसे बनाने चाहिए, मेरी कोई डिमांड नहीं है। और लॉजिकली मैं ये वीडियो में बताने की भी कोशिश करूंगा कि हमने इस एरिया को क्यों एक अलग प्रोविंस बनाया, क्या ये बनता भी था। तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी पंजाब में न्यू प्रोविंसेस बनाएंगे। तो फर्स्ट प्रोविंस है हमारा लाहौर। लाहौर प्रोविंस में मैंने लाहौर सिटी और कसूर को इंक्लूड किया है। हिंदू माइथोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लाहौर की बुनियाद रामचंद्रा श्री राम के बेटे लावा लोह ने रखी थी, जिससे इस जगह का नाम लोह कोट बना, यानी लोह का किला। इस जगह का नाम लोह कोट वक्त के साथ साथ बदलते बदलते लाहौर बन गया। और कसूर की बुनियाद भी श्री राम के दूसरे बेटे कुशा ने रखी थी। कुशा की वजह से इसका नाम कुशापुर हुआ और जो टाइम के साथ साथ कुशापुर से कसूर हो गया। लाहौर हिस्टोरिकली भी एक इम्पॉर्टेंट शहर रहा है। ये गजनविद एम्पायर का सेकंड कैपिटल भी था। और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी, चाहे यहाँ पर गौरी आए, ममलुक आए, खिलजी, तुगलक या फिर लोधी, उन सब का ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस भी रहा। और मुगल एम्पायर के टाइम पे तो एम्परर अकबर ने पूरी मुगल एम्पायर का कैपिटल लाहौर को ही बना दिया था। और इवन सिख एम्पायर का कैपिटल भी लाहौर रहा। और जब ब्रिटिश राज के टाइम पर पूरा पंजाब यूनाइटेड था तो यूनाइटेड पंजाब का कैपिटल भी यही लाहौर सिटी था। इवन पाकिस्तानी पंजाब का भी कैपिटल आज लाहौर ही है। और जब पाकिस्तान 1 यूनिट बना था तो पूरे वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल भी लाहौर था। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि लाहौर को एक अलग प्रोविंस लाहौर नेम से ही इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि हम इसकी पूरी हिस्ट्री को ऑन कर सकें। और ये शहर डिजर्व करता है कि वो एक अलग प्रोविंस बने। वैसे तो यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज का माझा डायलेक्ट बोला जाता है, लेकिन हम अपने प्रोविंस की लैंग्वेज को ये बोलेंगे कि यहाँ पे लाहौरी लैंग्वेज बोली जाती है। लाहौर के कल्चर, फेस्टिवल के तौर पे भी हम देखें तो एक अलग आइडेंटिटी रखता है। इसके लोगों को जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं। हर साल यहाँ दाता गंज बख्श शक्कर का उर्स होता है। और कसूर में पंजाबी सूफी पोइट बाबा बुल्ले शाह का मज़ार भी है। लाहौर में हर साल फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है, जिसे मेला चरागा बोलते हैं। ये मशहूर मधुलाल हुसैन का मेला है जो शालीमार के पास होता है। और यहाँ का मशहूर फेस्टिवल है बसंत। इसमें काइट फ्लाइंग की जाती है जो स्प्रिंग सीजन का वेलकम करने के लिए बनाया जाता है। लाहौर पाकिस्तान का IT कैपिटल माना जाता है। आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं है और लाहौर को मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री हब माना जाता है। अकेला लाहौर ही पाकिस्तान की 10 से 13% GDP में कंट्रीब्यूशन करता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, लॉलीवुड भी यहीं है। सेकंड प्रोविंस है हमारा भजवत। इसमें मैंने सियालकोट और नारोवाल को इंक्लूड किया है। इसका ये नेम मैंने इसकी जियोग्राफिकल रीजन की वजह से इसे दिया है। जो सियालकोट के नदरन साइड पे चिनाब रिवर, जम्मू तवी रिवर और जो मनावर तवी हैं वो आपस में यहीं आकर मिलते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया को ये नाम दिया जाता है। यही एरिया
पाकिस्तान की 3 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है और मैन्युफैक्चरिंग हब है, और यहीं पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की वर्किंग बाउंड्री है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हमें एक इसे अलग प्रोविंस बनाना चाहिए। हिंदू माइथोलॉजी और एंशिएंट ग्रीक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग महाभारत दौर के राजा सोल ने इस शहर को बसाया था और इसका नाम सोल कोट यानी राजा सोल का किला रखा था, जिससे ये नाम फिर सोल कोट से सियाल कोट बना। 2nd सेंचुरी BCE में ग्रीक किंग महिंद्रा वन, जिसे मेलिंदा भी कहते हैं, उसने उस टाइम पे इस जगह को सिगोला का नाम दिया था, जो उस टाइम इंडो ग्रीक किंगडम का कैपिटल बना। अगर मैं बात करूं नारोवाल की, तो 900 ईयर्स पहले नारो सिंह, जो एक लोकल राजपूत रूलर थे, उन्होंने इस शहर को बसाया था। नारोवाल यानी कि नारो की आबादी। इसी शहर में ही करतारपुर साहिब है, जहां बाबा गुरु नानक जी ने अपने जिंदगी के आखिरी 18 ईयर्स गुजारे थे। दुनिया की 70% हैंडमेड फुटबॉल और 60% सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यहीं सियालकोट से बनते हैं। और अगर मैं इस सूबे की अलग आइडेंटिटी या फिर कल्चर्स की बात करूं, तो बैसाखी फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में हर साल मनाया जाता है, और उर्स हजरत इमाम अली हक जो हर साल सियालकोट में मनाया जाता है। और इसके अलावा क्योंकि ये सियालकोट इलामा इकबाल का भी शहर है, इकबाल मंजिल सियालकोट में एक इम्पॉर्टेंट जगह है। इंडिया पाकिस्तान की 1965 की वॉर में जो फेमस टैंक की बैटल ऑफ चिविंडा हुई थी, वो यहीं सियालकोट में हुई थी, जिसके बाद चिविंडा को ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स भी कहा गया। और 1991 में नारोवाल को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया था सियालकोट से। इसे हम भजवत का ही नाम देंगे, और यहाँ पे वैसे तो पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है जिसमें सियालकोटी एक्सेंट है, लेकिन हम इस प्रोविंस को बनाने के बाद हम इसे भजवती का नाम दे देंगे। और इस प्रोविंस का कैपिटल मैं सियालकोट को बना रहा हूँ। 3rd प्रोविंस है शुकरचकिया प्रोविंस, जिसमें मैंने गुजरांवाला, हाफिजाबाद और वजीराबाद को इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे इसकी पूरी रीजनल हिस्ट्री को ऑन करना था। सिख एम्पायर से पहले जब सिख अपनी मिसलों में डिवाइडेड थे, तो महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल यही शकरचकिया गुजरांवाला ही था। गुजरांवाला खान सनपल ने 18th सेंचुरी में आबाद किया था बहुत सी गुज्जर कम्युनिटी के साथ। गुज्जर कम्युनिटी की वजह से इस जगह का नाम गुज्जरवाला यानी गुजरांवाला हुआ। और वजीराबाद की अगर बात करें, तो मुगल एम्परर शाहजहां के वजीर आजम वजीर खान ने इस जगह को आबाद किया था। अपने ओहदे के नाम पर वजीर खान ने इस जगह का नाम वजीराबाद रखा। और मुगल एम्पायर के दौर में ही एम्परर अकबर के रॉयल गवर्नर हाफिज मिरग ने अपने नाम पर हाफिजाबाद की बुनियाद रखी थी। और जो मुगलों का फेमस ट्रेड रूट था, वो वजीराबाद से ही होकर गुजरता था, जिससे वो पंजाब, कश्मीर और पेशावर से ट्रेड किया करते थे। गुजरांवाला को पाकिस्तान का फूड कैपिटल माना जाता है और सिटी ऑफ रेसलर्स भी कहा जाता है। गुजरांवाला ने हमें रुस्तम जमान, गामा पहलवान से लेकर वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन इनाम बढ़ दिए हैं। अखाड़ा कल्चर तो गुजरांवाला की रग रग में है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद गुजरांवाला में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और कटलरी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग में एक राइज देखने को मिला। ये पाकिस्तान के फेमस गोल्डन ट्रायंगल का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। और वजीराबाद भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और कटलरी बनाने में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नाम रखता है। हाफिजाबाद, इसे राइस बाउल ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। यहाँ का चावल इतना फेमस है कि मिडिल ईस्ट, अमेरिका में यहीं का चावल ही एक्सपोर्ट किया जाता है। इस शुकरचकिया प्रोविंस का कैपिटल मैं गुजरांवाला को ही बनाऊंगा। इसके बाद 4th प्रोविंस है जंडियाला प्रोविंस, जिसमें मैंने शेखुपुरा और ननकाना साहिब को इंक्लूड किया है। इस सूबे को मैं ननकाना का नाम भी दे सकता था, या फिर शेखुपुरा का पुराना नाम जहांगीरपुरा भी दे सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई ऐसा नेम होना चाहिए था जो दोनों की आइडेंटिटी को ऑन करे, जिससे मुझे जंडियाला ज्यादा बेहतर लगा। जंडियाला शेर खान इन दोनों शहरों के मिड में है, और यहाँ पर हजरत वारिस शाह ने पंजाबी का सबसे बड़ा शाहकार हीर वारिस शाह का किस्सा यहीं लिखा था। इसके इस नेम से हम उस पूरी हिस्ट्री को ऑन कर सकते हैं। इस जगह को एम्परर जहांगीर की वजह से जहांगीरपुरा भी बुलाया जाता था, जो बाद में जहांगीरपुरा से शेखुपुरा हो गया, क्योंकि बादशाह अकबर प्यार से जहांगीर को शेखु बुलाया करते थे। ये एरिया शाही शिकार गाह थी। शेखुपुरा में मौजूद मशहूर हिरन मीनार भी एम्परर जहांगीर ने ही तामीर करवाया था। बाकी ललकाना साहिब की अगर मैं बात करूं, तो उसका पुराना नाम राय बोई की तलवंडी था। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की क्योंकि ये बर्थ प्लेस है, उनके एहतराम में बाद में इस एरिया को ललकाना साहिब का नाम दे दिया। यहाँ पर बाबा गुरु नानक का
गुरुद्वारा जन्म स्थान है, जहां हर साल गुरपुरब पे हजारों पिलग्रिम आते हैं। यहाँ पर काफी राइस मिल्स हैं, टेक्सटाइल्स यूनिट हैं और केमिकल और ऑटो असेंबली के प्लांट्स भी हैं। और यही एरिया पाकिस्तान के गुड़ और शुगर केन की प्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसका कैपिटल मैं शेखुपुरा को बनाऊंगा। वैसे तो यहाँ पर माझी पंजाबी बोली जाती है, लेकिन हम इस प्रोविंस बन जाने के बाद इस लैंग्वेज को फिर जंडियाली बोलेंगे। 5th प्रोविंस है चनाब प्रोविंस। इसमें मैंने सिर्फ पाकिस्तानी शहर गुजरात इंक्लूड किया है। इसे हम वैसे गुजरात का नाम भी दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी शहर गुजरात और इंडियन स्टेट गुजरात में पहले ही काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो पाकिस्तान में भी अगर एक वही प्रोविंस और स्टेट बन जाएगा तो ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल से इस एरिया को ज्योग्राफी की बेस पे चनाब का नाम देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर इंडियन गुजरात से कुछ कम्युनिटी आकर रही थी और एम्परर अकबर ने 1580s में यहाँ पर एक शाही किला बनवाया था, जिसकी वजह से इस शहर का नाम बना गुजरात अकबराबाद। गुजरात को पाकिस्तान का गेटवे टू यूरोप भी माना जाता है, क्योंकि इन एरिया से बड़ी तादाद में पाकिस्तान से यूरोप बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए गए हैं। यहाँ की इलेक्ट्रिक फैन और कैरेमिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। 1580 में मुगल्स ने यहाँ पर अकबराबाद फोर्ट बनवाया था और फेमस सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी यहीं गुजरात में ही हुई थी, जिसके बाद पूरी सिख अंपायर कोलैप्स कर गई थी। और इसी प्रोविंस ने हमें फेमस रोमांटिक किस्सा सोनी महिवाल भी दिया। सोनी ने इसी चनाब के किनारे कच्चे मट्टी के घड़े पर तैरकर महिवाल से मिलने की कोशिश की थी। और इस एरिया में हर दूसरे या तीसरे घर का कोई ना कोई एक फर्द पाकिस्तान से बाहर होता है, क्योंकि ये एरिया झेलम रिवर और चनाब के दोआबे पर वाक़या है। तो यहाँ पर छज डायलेक्ट या फिर माझी पंजाबी डायलेक्ट ही बोला जाता है, मगर क्योंकि अब हम इस प्रोविंस को एक अलग चनाब का नाम दे रहे हैं तो इस एरिया की ज़बान को हम चनाबी डायलेक्ट बोलेंगे। और हमारा 6th प्रोविंस है चज प्रोविंस, जिसमें मैंने मंडी बहाउद्दीन को इंक्लूड किया है। मंडी बहाउद्दीन चनाब और जहलम के मिड में वाक़या है। इस एरिया को चज दोआब भी कहते हैं। एक टाइम पे इस एरिया को पूरे पंजाब की वीट और राइस की मंडी कहा जाता था। ये एरिया ओवरसीज रेमिटेंसेस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी फेमस है। ख़ास तौर पर फलिया और मलिक वाला तहसील के मोस्टली लोग यूरोप में इटली, स्पेन, ग्रीस, फ्रांस में जा चुके हैं। अलेक्जेंडर और पोरस के दरमियान फेमस बैटल ऑफ हिडेस्पस इसी एरिया में हुई थी। 16th सेंचुरी में एक सूफी सेंट हजरत बहाउद्दीन ने यहाँ पर एक आबादी बसाई थी। 90s में ब्रिटिश राज ने लोअर झेलम कैनाल पे वीट गंदम का गोदाम की एक मंडी बनाई थी, जिसके बाद इस एरिया को मंडी कहा गया और हजरत बहाउद्दीन की वजह से ये एरिया मंडी बहाउद्दीन के नाम से मशहूर हुई। इस शहर के यूरोपियन डायस्पोरा ने लोकल रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिससे इस एरिया की काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि यहाँ पर पंजाबी का एक चजवी डायलेक्ट बोला जाता है, जो चनाब और झेलम के दरमियान की एरिया है उधर, और हमारे प्रोविंस का नाम भी चज है, तो इससे हम ये कहेंगे कि हमारे चज प्रोविंस की लैंग्वेज चजवी है। हमारा 7th प्रोविंस है धान प्रोविंस, जहाँ पर धानी डायलेक्ट बोला जाता है। इसमें मैंने झेलम, टालागंग और चकवाल को इंक्लूड किया है। इस प्रोविंस में वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट साल्ट माइन खेवड़ा साल्ट माइन है। यहाँ पर कोल, लाइमस्टोन और सीमेंट्स के प्लांट्स भी हैं। चकवाल में फेमस कटल राज टेम्पल है, जो हिंदू माइथोलॉजी और माँ भारता का सबसे मुकद्दस सेंटर माना जाता है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग शिवा के आंसुओं से यहाँ पर तालाब बन गया था। और अगर मैं झेलम की बात करूँ तो मुगल और एंशिएंट एरा में झेलम रिवर के किनारे जो लोग घाट लगाकर पानी पीते थे, यानी कि जल आम लोगों का पानी पीना से झेलम बना। और अगर चकवाल की बात करूं तो 19th सेंचुरी में चौगत ट्राइब के सरदार चाकू खान ने इसे आबाद किया। इससे चाकू से होता हुआ ये चकवाल बन गया। और ताला गंग की अगर हम बात करें तो ये नाम गंग ट्राइब से निकला है और लोकल पंजाबी में ताला का मतलब होता है नीचे वाली आबादी, यानी पहाड़ों से नीचे की आबादी। गंग ट्राइब की वजह से इस एरिया का नाम ताला गंग पड़ा। पाकिस्तान की 30% से ज्यादा सीमेंट प्रोडक्शन इसी एरिया से होती है। इस प्रोविंस का कैपिटल झेलम या चकवाल में से किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन मैं चकवाल को इसका कैपिटल बना रहा हूँ। और हमारे इस धान प्रोविंस की लैंग्वेज धानी होगी। हमारा 8th प्रोविंस है पोटोहार प्रोविंस, जिसमें मैंने रावलपिंडी, अटक और मरी को इंक्लूड किया है। इस प्रोविंस को मैं टेक्सला या मारगला
का नाम भी दे सकता था, लेकिन मैंने इसे ज्योग्राफी के नेम पे पोटोहार का नाम दिया, जिसमें हम सबको इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर बोले जाने वाला डायलैक्ट पोटोहारी इस प्रोविंस की पहचान और अलग लैंग्वेज है। 14th सेंचुरी में रावल जार तो यहाँ का लोकल ट्राइब थे, उन्होंने इस एरिया को बसाया था। लोकल पंजाबी में पिंडी का मतलब गांव होता है, इससे फिर इस जगह का नाम रावल पिंडी बना। एम्परर अकबर के दौर में इंडस पर एक किला बनाया गया था। किसी चीज को रोकने को अटक बोलते हैं, और वहीं से ये शहर अटक बना। और अगर मरी की मैं बात करूं तो कश्मीरी और पहाड़ी लैंग्वेज में मरी एक ऊंची चोटी को कहा जाता है। टेस्ला गंधारा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा कैपिटल था और वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में से भी एक माना जाता है। इसी ज्योग्राफी में सोन रिवर है। हमें यहाँ से स्टोन एज के हथियार भी मिले हैं जो प्रूव करते हैं कि पोटोहार दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। और अगर मैं इनके यूनिक कल्चर की बात करूँ तो पोटोहारी सैफ अल मलूक इंतहाई फेमस है। और रावलपिंडी के करीब सूफी सेंट हजरत शाह चंद चराग का हर साल उर्स होता है, और मारगला की गोद में हजरत बरी इमाम का मेला भी लगता है, जो एक कल्चरल और स्पिरिचुअल गैदरिंग है। 1959 से लेकर 1969 तक रावलपिंडी पाकिस्तान का टेम्परेरी नेशनल कैपिटल भी रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स का PAC कामरा अटक में है, जहां पाकिस्तान के फेमस JF-17 थंडर जेट्स बनते हैं। कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी, GHQ रावलपिंडी और मरी पेट्रियार्का वगैरह के हिल स्टेशन इस प्रोविंस को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। इस प्रोविंस का कैपिटल मेरे ख्याल से रावलपिंडी को ही होना चाहिए। और इसके बाद 9th नंबर पे आता है शाहपुर प्रोविंस, जिसमें मैंने सरगोदा और खुशाब को इंक्लूड किया है। ब्रिटिश राज के टाइम पर भी 1893 से 1960 तक इस एरिया का नाम शाहपुर डिस्ट्रिक्ट ही था। बाद में जब सरगोदा को नया कैनाल कॉलोनी सिटी बनाया गया तो हेडक्वार्टर को सरगोदा शिफ्ट कर दिया गया, मगर इसका हिस्टोरिकल नेम शाहपुर ही रहा। सरगोदा 19th सेंचुरी से पहले जहां एक गांव था, यहाँ पर एक हिंदू साधु था गुधा, जहाँ उसका एक तालाब पूल था। पंजाबी में तालाब या पूल को सर कहते हैं। ये इलाका फिर इस तरह से गुधा साधु का तालाब के नाम पर मशहूर हुआ, जिसे गुधा साधु से सरगोधा कहा गया। और अगर मैं खुशाब की बात करूं तो ये पर्शियन फारसी वर्ड है, यानी खुश मतलब अच्छा और आब मतलब पानी। कहा जाता है कि एम्परर बाबर ने जब रिवर जहलम से गुजरते हुए पानी पिया तो उसने कहा खुश आब, वहां से ये नाम मशहूर हो गया। इसी प्रोविंस के पास ही वादी सून सिकेसर है, जिसमें काफी सारी लेक्स हैं। साइबेरिया से आने वाले इमिग्रेंट्स बर्ड्स यहीं पर आते हैं। सरगोदा और भलवल से ही पाकिस्तान की 80% सिट्रस एक्सपोर्ट की जाती हैं। 1965 में सरगोदा शहर को सिटी ऑफ ईगल्स का नाम दिया गया था। इस पूरे रीजन में शाहपुरी डायलेक्ट बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि अपनी लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी ये अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता है। इस प्रोविंस का मैं कैपिटल सरगोदा को बनाऊंगा। और 10th नंबर पे आता है झंग प्रोविंस, जिसमें मैंने झंग और चिन्योट को इंक्लूड किया है। 14th सेंचुरी में सियाल ट्राइब के सरदार राय सियाल ने इस शहर की बुनियाद रखी थी। झंग का मतलब है दरख्तों से घिरा हुआ जंगल। कहा जाता है कि इस एरिया में संदल के बहुत से दरख्त हुआ करते थे, और शायद इसी रीजन की वजह से इस ज्योग्राफिया को संदल बार भी कहते हैं। अगर चिन्योट की मैं बात करूं तो चनाब का पुराना नाम था चंगहान, और ओट का मतलब है पनाहगाह यानी शेल्टर, और यहाँ पर काफी जंगलात भी थे यानी जंगलात की पनाहगाह। तो चनहन ओट से बना चिन्योट। यहाँ पर झंगवी डायलेक्ट बोला जाता है, जो सिराइकी और पंजाबी के दरमियान एक ट्रांजिशनल लैंग्वेज है। झंग को रोमांटिक लिटरेचर कैपिटल ऑफ साउथ एशिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसी रीजन ने हमें मशहूर जमाना हीर रांझा की दास्तान दी थी। इस दास्तान के मुताबिक अमीर सियाल ट्राइब की बेटी को एक आम से नौजवान रांझा से मोहब्बत हो जाती है। हीर का मजार भी झंग सिटी में ही है। अगर मैं चिन्योट की बात करूं तो चिन्योट वर्ल्ड क्लास वुड क्राफ्ट्समैन और वुड आर्ट की वजह से फेमस है। ये भी माना जाता है कि बादशाही मॉस्क के बहुत से दरवाजे चिन्योट से डिजाइन होकर आए हैं। चिन्योटी उमर हयात पैलेस, जिसे गुलजार मंजिर कहते हैं, जहां पर बहुत फेमस है। इस प्रोविंस का कैपिटल मैं झंग को ही बनाऊंगा, और इस पूरे प्रोविंस में झंगवी लैंग्वेज बोली जाएगी। इसके बाद है हमारा 11th प्रोविंस रचना प्रोविंस।
इसमें मैंने फैसलाबाद और टोबा टैक्सन को इंक्लूड किया है। 80s 90s में ब्रिटिश राज के गवर्नर ऑफ पंजाब सर जेम्स लायल के नाम पर एक प्लान्ड सिटी की यहाँ पर बुनियाद रखी गई थी, जहाँ पर ब्रिटिश यूनियन फ्लैग की तरह का 8 बाजारों वाला एक डिजाइन शहर बनाया गया जो कि ब्रिटिश फ्लैग की रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसके सेंटर में एक क्लॉक टावर, एक घंटा घर है जो आज इस शहर की एक पहचान बन चुकी है। टोबा टैक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो 19th सेंचुरी में एक रहम दिल सिख था जिसका नाम टेक सिंह था, जो मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। उसका एक छोटा सा तालाब था, लोकल पंजाबी में उस तालाब को टोबा बोलते हैं। जो यहाँ से मुसाफिर सफ़र किया करते थे तो अक्सर बोलते थे कि टेक सिंह के टोबा पर जाकर रुकना है, तो तब से इस एरिया का नाम टोबा टेक सिंह फेमस हो गया। फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कैपिटल है। पाकिस्तान की 70% कपड़ा गारमेंट्स सिर्फ इसी जगह से ही मैन्युफैक्चर होते हैं। और अगर टोबा टैक्सिंग की मैं बात करूं तो उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने पार्टीशन ट्रेजेडी पर जो एक नावल लिखा टोबा टैक्सिंग, उसकी वजह से टोबा टैक्सिंग शहर को उन्होंने इमॉर्टल कर दिया। उधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर ऐसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। और फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिकल जोन भी है, यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है। इस प्रोविंस का कैपिटल मैं फैसलाबाद को ही रखूंगा। यहाँ पर पंजाबी और झंगवी बोली जाती है, मगर इस प्रोविंस को क्योंकि हमने रचना यानी रचना दो आप के नाम पर रचना नाम रखा है, जहाँ पर यानी कि बोले जाने वाली लैंग्वेज रचनवी कहलाएगी। इसके बाद हड़प्पा प्रोविंस, जिसमें मैंने साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन को इंक्लूड किया है। साहिवाल 16th सेंचुरी में सही जार्स के सरदार ने इसकी बुनियाद रखी थी। 1865 में ब्रिटिश राज ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रॉबर्ट मॉन्टगेमरी के नाम पर इस पूरी एरिया का नाम मॉन्टगेमरी रखा था, मगर 1966 में लोकल्स की डिमांड पर अयूब खान ने इसका वापस नाम साहिवाल कर दिया। और ओकाड़ा लोकल पंजाबी में एक दरख्त का नाम है जो रावी रिवर के किनारों पर एक जंगल था, जिसे शुरू में ओकान वाला कहा जाता था, जो वक्त के साथ साथ ओकान वाला से ओकाड़ा हो गया। और पाकपतन की अगर मैं बात करूं तो कदीम नाम इसका अजूधन था, पर जब सूफी सेंट हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर जब यहाँ पर तशरीफ लाए थे और उन्होंने सतलुज रिवर के किनारे पर कयाम किया था, और जब वो दरिया के घाट लोकल लैंग्वेज में जिसे पतन बोलते हैं वहां से वजू करके इबादत किया करते थे, तो एहतराम में लोगों ने इस एरिया को पाकपतन बुलाना शुरू कर दिया था। फिर यही नाम उस रीजन की बजाय पूरे शहर का नाम ही पाकपतन हो गया। यह पूरा प्रोविंस एग्रीकल्चर ऑफ लाइफ स्टॉक का पावर हाउस है। साहिवाल काओ, जिसे रेड गोल्ड और नीली रावी बिफेलो यहाँ पे काफी फेमस है। पंजाबी जुबान के पहले शायर पोइट बाबा फरीद का मजार पाकपतन में है। उनका कलाम गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। यहाँ पर मौजूद हड़प्पा म्यूजियम और आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ के रीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी देती हैं। इस प्रोविंस का कैपिटल मैं साहिवाल को ही बनाऊंगा। वैसे तो यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, मगर हम इसे यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए बरी दो आबी या गंजी बार की वजह से हम इस डायलेक्ट को बारवी डायलेक्ट का नाम देंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब के रीजन को कवर कर रहा हूँ। साउथ पंजाब के लिए जहाँ पर सिराई की मेजॉरिटी है उसे हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर प्रोविंसेस बनाए हैं क्या वो सही हैं? आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ।